दोस्तों नमस्कार। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा सरकार अगर भर्तुकी देगा, इतना छूट देगा तो सरकार डेवलप कैसे करेगा। ये सब छूट देने के बावजूद भी हमारा इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसा रहता है जिसमें वो थोड़ा थोड़ा करके डेवलप कर सकता है। जैसे आज इतना पैसा एक भी भर्तुकी नहीं है, भर्तुकी बहुत ही घटा दिया, तब भी आप रोड देखिए, आपका रोड बनाने के बाद कितना दिन सही रहता है। बस ट्रेन ट्राम ऐसा कि जो आपका अभी चल रहा है वंदे भारत, कितना घटिया क्वालिटी का है सब। ये एक्चुअली इसका इच्छा होना चाहिए, सही इच्छा से सही चीज बनेगा, सही इच्छा नहीं है। ये जो कर रहा है तो करना चाहिए था, उसका केवल 2% ही है। ये जो कर रहा है ये सब आपको एक दिखाने वाला कुछ कर देता है जो लाइफ टाइम के लिए नहीं है। दूसरा जो डेवलप कंट्री है, कहीं पे कुछ भी साइंस डेवलप करते हैं वो दुनिया में कहीं पे काम पे आ सकता है, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट काम पे लगा के एक रोड एक बार जब बन जाते हैं वो कम से कम उनका लॉन्जिविटी 20 साल हो जाता है। लेकिन हमारा देश में वो केवल 6 मंथ से लेके 1 साल ही होता है। आपको हमेशा एक गड्ढा वाला रोड मिलेगा जिसमें आप फिश कल्चर कर सकते हैं और गाड़ी रास्ता धस के नीचे जा रहे हैं, ऐसा सीन तो बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सब होने के एक ही कारण है, आपका टैक्स का पैसा का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपको अगर सरकार सब कुछ लेने के बावजूद 100 रुपीज देता है तो उससे भी फिर घुमा फिरा के जो टेंडर देता है, जो रोड बना रहा है उससे फिर घुमा फिरा के चंदा का रूप से ले लेता है, तो आपका पास जो रोड बनता है वो कम से कम 100 रुपीज में से केवल 10 रुपया का रोड बन रहा है, तो वो अच्छा सेवा कहाँ से देगा, क्योंकि उसका इच्छा ही नहीं है। एक्चुअली वो घुमा फिरा के आपका टैक्स की पैसा लूटने का चक्कर, लूटने का पॉलिसी बनाता है, वही वो करता है। तो आपको करना क्या है, जो चुनाव का पहले हर पार्टी एक मैनिफेस्टो बताते रहते हैं, जब हम ये करूंगा वो करूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये तो सभी बताते रहे, लेकिन ये बात पे भरोसा तभी करना कैसे करेगा जो वो बोल रहा है। आज तक मैंने जितना सुना है मैनिफेस्टो किसी का, वो कैसे करेगा ऐसा बोलता ही नहीं है। जिस पार्टी का पास आपका बारे में, आपका देश का बारे में, देश का आय का बारे में, देश का व्यय का बारे में पूरा खबर होगा, पूरा हिसाब होगा, वो आपको हिसाब दे के मैनिफेस्टो बना देगा। वो बोलेगा इतना पैसा यहाँ से आता है तो इतना खर्चा मैं यहाँ करूंगा, इतना खर्चा यहाँ करूंगा, और ऐसा ऐसा फैसिलिटी दूंगा, ये भर्तुकी दूंगा, मीन सब्सिडी दूंगा, और ये काम इस 5 साल में करूंगा। तो ये बात जो बोलेगा उसी को वोट देना है। बाकी जो बात ये आज तक बोलते आ रहे हैं, जितना भी सरकार है वो बिल्कुल ही सही नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल ही आपका हित में नहीं है। आपको ये बात जानना है। दिल्ली का केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी, जो भी आपका इलेक्ट्रिक और वाटर मतलब जल का जो भी छूट दिया है उसमें लोगों का थोड़ा सा तो राहत मिला है। ये आप ही का पैसा आप ही का छूट दे के रखा है। और देखो दिल्ली में जितना भी टैक्स का पैसा पहले से जमा होता था, आज केजरीवाल आने के बाद बहुत ज्यादा है। ये सब देने के बाद भी बहुत ज्यादा है। 67,000 करोड़ रुपया टैक्स अदा होता है। जो पिछले कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार इसको छुपा के रखा था, वो 37,000 करोड़ ही बताता था दिल्ली का बजट। तो ये सब छुपा रुस्तम सभी जगह पे भरा पड़ा है। सो हमारा देश का जो भी पार्टी है, उसका जो भी नेता है, आज इतना हालत आप लोगों का खराब करके रखा है, आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते। जो काम कैसे करेगा वो फालतू में बोल देता है। और आप एक बात नोटिस करने वाला है, जो भी पार्टी का कोई भाषण देने वाला है, वो मौजूदा सरकार भी है और अपोजिशन भी है, वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते, ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, वो वोट नहीं मिला, उसका सीट इतना, हमको इतना मिल गया, ये सब बोलते रहते। अगर अच्छा सरकार होगा, अच्छा पार्टी होगा, तो ये वो बोलते रहेगा मेरे जब सरकार था तो मैं क्या क्या काम किया था, वो आज भी मैं सरकार रहता तो क्या क्या काम हमारा आगे बढ़ता और आगे डेवलप हो जाता। और जो मौजूदा सरकार है वो तो वही बात पे वोट मांगना चाहिए उनको, जो हम क्या क्या काम किया है इसी भेज पे हमको वोट दो, क्योंकि हम आपका अच्छा और भी अच्छा से पूछे। लेकिन ये बात है ही नहीं है। आज देख लेना महाराष्ट्र में वोट है, ये कश्मीर में वोट का जो बात चल रहा है, कहीं पे बाढ़ पे बीजेपी सरकार, मोदी है, अमित शाह है, जो भी भाषण दे रहे हैं, देख लेना वो केवल कांग्रेस ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब बोलते रहते। अरे आप सरकार है, आप बोलो आप क्या क्या किया है केंद्रों में, सेंट्रल में, तो मैं स्टेट में भी मैं ई इंटीग्रेट करूंगा, इस हिसाब से वोट मांगना चाहिए था। बट नहीं, एक्चुअली उनका पास कोई भी प्लान नहीं है, तो इसीलिए वो काम का ऊपर बेस करके वोट नहीं मांगता। वो आपको जाति का नाम पे वोट मांगता है और आपको पुराना सरकार ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकता, हम कर देंगे, ये सब उल्टा सीधा बोल के वोट मांगते रहते हैं। एक्चुअली में आपका पास कोई भी अच्छा पार्टी नहीं है। आपको क्या करना है, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपका आसपास का मोहल्ला में जो भी अच्छा बंदा है उसको वोट पे एज ए कैंडिडेट खड़ा करना है। वो हारते हारते जीत जाएगा, वही आपके लिए अच्छा नेता बन जाएगा, जाके आपके लिए अच्छा काम करेगा, तभी ये देश सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। योर सपोर्ट इज आवर इंस्पिरेशन। देश की असली समस्याओं की जानने के लिए और समाधान के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर। देशभक्त बने, नेता भक्त नहीं, तभी आप और आपका परिवार खुश रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।